चलिए अपनी माता रानी के दर्शन आपको करा देती हूँ। रेडी हो? चलिए। टन टना। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए होंगे। आप लोगों ने विशेष भी मांग ली होगी, जो कि मेरी माता रानी आपकी बात ज़रूर सुने। मैं ये दुआ करूँगी आपकी जो भी विशेष हैं वो ज़रूर सुने माता रानी। गाइज, मैं अपनी जौ दिखाती हूँ आप। ये देखिए, देखा गाइज मेरी जौ? माता रानी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे मुझ पर। 7वें नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने पूजा कर ली होगी। मेरी सुबह की पूजा हो गई है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप लोग माता रानी के लिए कौन सा श्रृंगार लेना बेस्ट है, आप लोगों तक मेरा वो मैसेज पहुंचा होगा। उस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि पता तो हम लोगों को होता है लेकिन हम कभी उस बात पे गौर नहीं करते हैं। वीडियो बना के डाला है, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, वो वीडियो आप तक पहुंची है, तो प्लीज़ उस चीज़ पर गौर कीजिएगा, क्योंकि माता रानी एम ही कुछ नहीं कराती है। अगर आप तक मेरी वीडियो वो वाली पहुंची है, श्रृंगारदानी कौन सी वाली लेनी चाहिए माता के लिए, मैंने बताया है उस वीडियो में। आप प्लीज़ उस चीज़ पर गौर कीजिए। इस बार तो आप कोई बात नहीं, आपने प्लास्टिक वाली श्रृंगारदानी ली थी तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। आज अपने सच्ची श्रद्धा रखिए, वही चढ़ा दीजिएगा। अगली बार फास्ट आप लोग श्रृंगारदानी जो कि यूज़ कर सके, ताकि माता रानी की जिस तरीके से आप सेवा करते हो वो सेवा माता तक पहुँचे आपकी। बस आप सच्चे भाव से माता की सेवा करिए, 9 दिन का व्रत रखिए, और आपके जीवन में बदलाव माता रानी ला देगी ऑटोमेटिकली। आपको वो पता भी नहीं होगा कि माता रानी ने आपकी लाइफ में कितना बदलाव ला दिया है। वो चमत्कार ऐसे करती है माता रानी कि आपको पता भी नहीं होता कि ये चीज़ कैसे हो गई हमारे साथ। जो हुआ है वो मेरी माता रानी के ही कारण हुआ है, कि मेरी माता रानी कि मैं सेवा करता था, सेवा करती थी, तो मेरी माता रानी ने मेरी बात सुनी है। माता रानी के सच्चे मन से व्रत रखता है, उसकी विशेष माता रानी ज़रूर पूरी करती है। मेरा जो टॉपिक रहता है, आई होप आप लोगों को वो पसंद आता हो, समझ आता हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी माता रानी और मेरे भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप माता रानी और भोलेनाथ जी के बारे में इतना जानो कि आप उनकी भक्ति में मन लगाकर लीन हो जाओ। देखो, आप लोगों के, मैं हर किसी के बारे में बोल रही हूँ, अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हमारे पास परेशानी ऐसे रहेगी तो ना, वो उस टाइम पे सांस भी लेने में दिक्कत की ये परेशानी हमारे पास इतनी बड़ी है, हम इस परेशानी से दूर कैसे निकले, भगवान बचा लो, ये परेशानी दूर कर दो, हम लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप एक तरफ ये भी देखो कि वो परेशानी हमारे पास आई है, और हम उस बीच में पहले ही, हम परेशानी आने से पहले ही हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो परेशानी ना इतनी बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान जी हमें इतना माइंड से रिलैक्स कर देते हैं, ये दुनिया की मोह माया से हमें इतना शांत कर देते हैं। उतना नहीं कि जैसे कि जो लोग पूजा पाठ ही नहीं करते, उन लोगों से पूछो कि उन लोगों के लिए परेशानी कोई भी चीज़, अब किसी का ब्रेकअप होता है या बहुत सी चीज़ें हैं, इंसान टूट ही जाता है। लेकिन अगर वो भगवान की पूजा कर रहा है, महादेव को मान रहा है, माता रानी को मान रहा है सच्चे मन से, तो वो कहीं ना कहीं माता रानी अंदर एक इंसान के ना एक ठहराव दे देती है कि ये परेशानी अभी आई है, सब ठीक हो जाए। इंसान को बहुत कुछ सिखा के भी चली जाती है ये जो परेशानियां आती हैं। तो इन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। अगर आप माता रानी और भोलेनाथ जी की सेवा करते हो तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास परेशानी आएगी, आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी परेशानी, कोई बात नहीं, आइए, अपने आप चली जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग माता रानी की हमेशा हर बार 9 दिन के व्रत रखिएगा, और सच्चे भाव से रखिएगा। माता रानी हमेशा सुनेगी आप लोगों की, कि मेरी तो सुनती है, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों की भी सुनेगी माता रानी। हमेशा रखिए, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, माता रानी का व्रत रखो। परेशानी ना उम्र देख के नहीं आती है, हरी बीमारी ना उम्र देख के नहीं आती है कि हम इतने साल के हैं तो हमको बीमारी नहीं होगी, या हम बच्चे हैं तो हमको बीमारी नहीं होगी, या हम, बहुत सी चीज़ें हैं, हरी बीमारी परेशानी एज देख के नहीं आती है। तो जब एज देख के हरी बीमारी नहीं आती है, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बस बेहतर ये होगा कि हम लोग बचपन से ही करना चालू कर दें, कम उम्र से पूजा पाठ चालू कर दें, हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। हमारे जीवन बहुत सरल और बहुत सीधा सिंपल हो जाएगा। हमारे पास हजारों वो चीज़ें आएंगी जिन चीज़ों का हम पहले इंतज़ार करते थे, पहले सोचते थे कि हमें ये चाहिए, या हमको ये लेना है,
ये चीजें भक्ति मार्ग में चले जाते हो, पूजा पाठ करते हो, वो चीजें आपके पास आ जाती है ना, तो आपको लगता है कि आ गई है ना मेरे पास वो चीज, कोई बात नहीं। आपको एक ठहराव रहता है, ठीक है मेरे पास आ गई ना वो, मतलब इतना कोई चाव नहीं होगा आपको चीज का, या ये किसी भी चीज का कोई लोभ वो नहीं होगा, वो खत्म करवा देते हैं भगवान जी। मैंने आपको जिस तरीके से बोला भोलेनाथ जी की अगर आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, उनको मानते हो, उनके बारे में सुनते हो, अपने उस भक्त की भोलेनाथ जी मोह माया वहीं खत्म कर देते हैं। आप सिर्फ एक लोटा जल जाके चढ़ाइए शिवलिंग पर, हमेशा हमेशा सिर्फ एक लोटा जल। आप इस दुनिया की मोह माया में फंसे हुए हो ना, इस मोह माया से भोलेनाथ जी आपको दूर कर देंगे। और भोलेनाथ जी शांत एकांत में बैठते हैं ना, आपको भी वैसा ही बना देंगे, क्योंकि आप जितना लोगों के बीच में घुसोगे, जितना लोगों के साथ रहोगे, जितना यारी दोस्ती करोगे, उतने ही आप परेशान और दिक्कत में रहोगे, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे यार दोस्त हों, चाहे कोई बाहर के हो, कोई भी हो। तो भोलेनाथ जी एकांत कर देते हैं कि आपकी आत्मा को ऐसे कि किसी से बात नहीं करना, आपको अकेले में ही सुकून, अकेले में ही मजा आएगा, आपको किसी और पार्टनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम लोगों ने ये चीज सीख लिया कि हम अकेले ही सुकून में रह सकते हैं, इस जमाने में जीना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भोलेनाथ जी को मानो, क्योंकि मैं तो मानती हूँ, मेरे को जो जो चीजें फील होती आपके साथ वही शेयर करती, आपको वही बताती हूँ। मैं तो एकांत रहती हूँ, सारी मोह माया सब छोड़ दी है, और मुझे बहुत सुकून मिलता है अकेले रह के, अकेले बैठ के भगवान की भक्ति करके, बारे में सुनना, उनके भजन सुनना, मंदिर जाना, मुझे बहुत सुकून देता है ये सब करना। तो मैं यही चाहूंगी आप लोग भी करो। आप लोग करते हो तो और ज्यादा करो, भक्ति भाव से करो, और नहीं करते हो तो आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा भक्ति भाव पूजा। बाकी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी पहले बहुत डिफिकल्ट थी, जब मैं पूजा पाठ मैंने बीच में छोड़ दी थी। मेरी लाइफ में इतनी परेशानी गाइस, इतनी परेशानी आई, जीना भारी हो गया था मुझसे। लेकिन जब मैं पूजा स्टार्ट करी दोबारा से, तो मेरी जिंदगी में परेशानी देखो गाइस आज भी है, लेकिन मैं उस परेशानियों को इतना अपने ऊपर हैवी नहीं होने देती हूँ। ये ना मेरे ऊपर ब्लेसिंग ही है महादेव की और माता की, कि मैं कितनी भी परेशान हूँ ऐसे रहती हूँ कि मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझसे कोई भी आगे मिलता है या कोई भी बात करता है, तो मैं उसको ये जाहिर नहीं होने देती हूँ कि मैं परेशान हूँ या कोई मुझे दिक्कत है। नहीं, मैं उससे बहुत अच्छे से स्माइल के साथ और बहुत अच्छे से सामने वाले इंसान का वेलकम करती हूँ। मुझे खुद को ही महसूस नहीं होता कि मेरे पास इतनी तकलीफ है, इतनी दुख है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, वो मेरा पास्ट था। जो मैंने दुख उठा लिए वो गया पास्ट। देखो परेशानी अगर मेरे पास आई है ना, तो अगर मैं 4 लोगों से भी शेयर कर दूंगी ना, वो परेशानी वो नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने दी मुझे परेशानी। तो अगर मैं 4 लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो वो कौन सा मेरी परेशानी को हल निकाल देंगे या फिर खत्म करवा देंगे? नहीं करवा सकता कोई। मेरे ऐसे पाप होंगे जो कि मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ, तो वो मैं ही भुगतूंगी, कोई और नहीं भुगतेगा। तो मैं किसी और को अब क्यों बताऊं, जब मुझे नहीं पता था कि मैं अकेली ही मैं इन चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ। इतनी पावर भोलेनाथ जी ने मुझे दे दी है कि मैं अकेले ही सारी परेशानियों को मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं क्यों बताऊँ लोगों को? मैंने सब बताना छोड़ दिया है जब से मुझे महादेव जी मिले हैं। मेरी लाइफ सुकून भरी हो गई है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं इसलिए आपसे ये चीजें शेयर कर रही हूँ कि आप भी भोलेनाथ जी की शरण में आइए। शायद आप तक ये चीजें नहीं पहुंची होंगी जो चीजें मेरे तक पहुंची है, कि परेशानी आई है तो उसका हंस के वेलकम करा है। सारी मोह माया दुनिया से बहुत दूर हो गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मुझे सिर्फ मेरे भोलेनाथ जी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि बस भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी ऐसे ही दया और ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखे, हमेशा मेरे साथ रहे मेरे भोलेनाथ जी। बस यही चाहती हूँ। भोले की इच्छा, महादेव जी चाहे, और जिस इंसान को चाहेंगे उसी को अपनी शरण में लेंगे। तो भोलेनाथ जी से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं। तो भोलेनाथ जी आप ज़्यादा से ज़्यादा और सबको ही अपनी शरण में जल्द से जल्द ले लीजिएगा, क्योंकि परेशानी तो इस दुनिया में बहुत है। कई लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, कई लोग बहुत चीज़ें गलत सी चीज़ें कर लेते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी भोलेनाथ जी अपनी शरण में प्लीज़ अपने हिंदू सनातनी बच्चों को ले लीजिएगा, ताकि इनकी परेशानियाँ दूर हो जाएं और आपको समझें। ये सबसे मेन है, हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य यही है कि हम महादेव को जानें, भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें। हम लोगों को जीवन इसीलिए मिला है। हमारा जो पिछले जन्म का पाप है, हम उसको क्लियर करें, खत्म करें। हम इस जन्म में भी पाप करते हैं, हम अगले जन्म में भी पाप करते हैं, झेलते ही रहेंगे, परेशान होते ही रहेंगे। तो इसलिए आप भोलेनाथ जी की शरण में रहिए। जैसे भोलेनाथ जी शांत स्वभाव के, वैसे ही आपको बना देंगे। जब वो आपको ऐसा बना देंगे, तो आप खामखा किसी के साथ गलत नहीं करोगे, खामखा किसी को उल्टा नहीं बोलोगे, दिल नहीं दुखाओगे किसी का, क्योंकि महादेव खुद शांत में रहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। आपको भी वो ऐसे ही बना देंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई खुद से आगे पंगा करेगा तो आप तांडव कर दोगे, क्योंकि महादेव के भक्त हो, महादेव अपने भक्त
अपनी परछाई बना देते हैं। जैसे महादेव जी हैं वैसे ही महादेव जी अपने भक्त को बना देते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि महादेव जी की शरण में आप लोग आ जाइए और महादेव जी अपनी इन लोगों को ले लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य यही है कि महादेव को समझे, हम महादेव को जाने। हमारी ज़िंदगी क्या है हम फिर ये पहचानेंगे कि हमें जन्म मिलता है इंसान का तो हमको किस लिए मिलता है। मौज, खाना पीना, घूमना फिरना, उस बीच में आप महादेव की शरण में आइए, महादेव की पूजा करिए। महादेव आपको बताएंगे कि हमारा जन्म लेने का क्या रीज़न है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि अष्टमी और नवमी 11 तारीख को मनाई जाएगी, कल नहीं मनाई जाएगी। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी। माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। ध्यान रखिएगा अपना।